शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आप कहाँ बेट कर रहे हो? अच्छा, ये इस बीच आप तस्वीरें भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन भरने की, और वाराणसी से ये तस्वीरें आपको आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इस पर हम आगे बातचीत नीरज जी से करेंगे ही, लगातार नीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो इनफैक्ट नीरज जी, ये नामांकन की तस्वीरें भी आ ही गई हैं, जिसके लिए मतलब कल एक रोड शो, मेगा रोड शो, और आज नामांकन की तस्वीर है। अभी भव्य तस्वीर है, वहाँ लक्ष्मण जी के पीछे देख भी रहे थे, अच्छी खासी भीड़ है, और मार्केट शायद इसी को इनकैश भी कर रहा है बहुत हद तक। अब थोड़ा स्टेबल हो रहा है, चीज़ें रीड करना शुरू कर रहा है। मार्केट का इंडेक्स भी पॉलिटिकल इवेंट देख के ऊपर नहीं, इस समय का सबसे बड़ा इवेंट यही है। आप ऐसे महीने में हो जहाँ पर आपके सामने 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वां चरण होने वाला है, और आपके सामने एक स्टेबल गवर्नमेंट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। स्टेबल गवर्नमेंट इज स्टेबल गवर्नमेंट, कोई सी भी हो, स्टेबल एंड स्ट्रांग गवर्नमेंट, तो वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। शायद इसीलिए बाजार बहुत स्केप्टिकल था पिछले 3-4 दिनों से, जब चुनाव के नंबर कम थे, या ये कह लो कि वोट टर्नआउट कम था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पिकअप हो रहा है। वोट टर्नआउट बहुत कम नहीं था, 1-2% है। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ा है, क्योंकि मतदाता की संख्या बढ़ गई है, बेस बढ़ गया, बेसिकली बेस बड़ा हो गया। तो अगर परसेंटेज 1% कम भी है तो एब्सोल्यूट नंबर में वोट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो खैर वो इसलिए बहुत ज़्यादा वोट कम का कोई मतलब नहीं। और वोट कम की ये पता नहीं व्याख्या अपने आप लोगों ने बना ली कि कम वोटिंग है तो किसको फ़ायदा है, ज़्यादा वोटिंग है तो किसको फ़ायदा। ये साइंटिफिक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने दिमाग को एकदम शांत करिए, ठंडे मन से बैठिए, और 3 महीने पीछे टाइम मशीन में जाइए, और अब फिर वापस आइए। आप बताइए क्या बदला? बातें, नैरेटिव्स, माहौल, इसके सिवा तो कुछ नहीं बदला ना ग्राउंड पे। तो इसलिए मुझे लगता है मार्केट पे जो इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है वो नैरेटिव्स की वॉलेटिलिटी है। रोज़ एक नया एजेंडा, नया इशू सामने आता है, तो वो मन में आपके हलचल पैदा करेगा। और इसीलिए सेंसेक्स का नाम भी है सेंसिटिव इंडेक्स। तो अगर वो सेंसिटिव नहीं होता तो भी हम सवाल करते अगर हिल ही नहीं रहा है, तो वो ऐसी बातों से हिलता है मार्केट को, यही उसका नेचर भी है। तो इसलिए आप देखिएगा आज अचानक से फिर तेज़ी होने लगी, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में तेज़ी हो रही है जिनका कोई रीज़न आप बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में ये जो इवेंट्स हैं ये सब प्ले आउट हो रहे हैं। और मैं आपको ये अभी बता दे रहा हूँ, 25 मई के बाद से मार्केट एकदम शांत हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको इंडेक्स लेवल पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, फिर आपको स्टॉक लेवल पे या नीचे बहुत सारे मूवमेंट्स आपको दिखेंगे। इंडेक्स आपको थोड़ा सा शांत दिखेगा वहाँ पे। भारी वोलेटिलिटी 25 मई के पहले ज़्यादा आपको दिख रही है। नहीं तो आमतौर पे बाजार की एक टेंडेंसी होती है कि वो हर इवेंट को पहले से डिस्काउंट कर देता है। हाँ, सो उसने 2 दिन पहले डिस्काउंट किया था एक अनस्टेबल गवर्नमेंट को कुछ हद तक। मतलब वैसे तो ये कुछ जो फंड मैनेजर से उनसे बातचीत जब हुई तब ये पता चला कि जो FIs की बिकवाली है उसका कोई लेना देना नहीं पॉलिटिकल उठापटक से। वो चाइना में जो अच्छी ग्रोथ दिख रही है उसको देखते हुए कुछ लोग इधर से FI से पैसा यहाँ से निकाल के वहाँ डाल रहे हैं। सो एक ये तर्क दिया जा रहा था उनकी तरफ से, लेकिन मार्केट रीड कर रहा था पॉलिटिकल उठापटक को। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मार्केट की जो इस समय की वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल इस वजह से है क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही हैं पॉलिटिकल, ये होगा वो होगा। किसी राजस्थान के एक जगहों पे बहुत सारे लोग अपनी अटकलें लगाते हैं, उसमें भी पता नहीं किस बेस पे आज इतना कल इतना, तो उस पर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इससे अलग आप सोचिए कि इस साल का सबसे बड़ा इवेंट जुलाई में होगा, विच इज़ बजट। इलेक्शन से 10 गुना बड़ा इवेंट है वो। FIIs उसको देख रहे हैं क्योंकि वहाँ से अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट सामने आएगा। सरकार की क्या सोच है? सरकार कह रही ना कि हम 100 दिन का एजेंडा सामने रख देंगे, काम शुरू कर देंगे, बहुत बड़े फैसले लेंगे। मार्केट उसको डिस्काउंटिंग करना चाहता है। और आप देखेंगे कि इलेक्शन के नतीजों के बाद जो भी मूवमेंट होगा मार्केट में, अगर यही गवर्नमेंट वापस मजबूती के साथ बनती है तो मार्केट फिर अपने आप को रिपोजिशन करेगा बजट के लिए, और बजट के बाद फिर आपको एक स्टेबल और ग्रोइंग मार्केट दिखेगा। उससे पहले वोलेटिलिटी रहेगी, और इलेक्शन से बहुत बड़ा इवेंट बजट है इस बार का। लेकिन उसमें भी देखिए 2 तरह की बात आप खुद ही बोल गए। अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो बोथ सिनेरियो में उसकी पोजीशनिंग अलग होगी। चलिए एक आप एकदम आप चर्चा कर ही रहे हैं, खुद मैं बता दूं, अगर मान लीजिए दूसरी साइड की गवर्नमेंट आती है, 6.5 लाख करोड़ का इमीडिएट खर्चा उनको करना पड़ेगा। हाँ। वो कह रहे हैं ना कि अगले दिन से आपको लाइन लगानी, क्योंकि 1 जुलाई को आपके अकाउंट में 8,500 रुपये आएंगे, तो वो बजट में डिस्काउंटिंग करेंगे ना आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा इवेंट बजट है, आइदर गवर्नमेंट, इनके लिए भी उनके लिए भी। तो मार्केट का रियल मूवमेंट या रियल वेट उसका है
ये तो बीच का एक पड़ाव है, लेकिन पढ़ाओ कभी ताज़ा तस्वीरें आपके लेकिन सामने पड़ाव का भी मजा है अपना, इंतजार का तो मजा होता ही है। तो अभी ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं जो लगातार चली रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज नामांकन भर रहे हैं वाराणसी से, और उसकी तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, लगातार आप बने रहे हमारे साथ इसके ऊपर, आगे भी हम आपसे समय समय पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शिल्पा मैम वापस